ऑनियन रिंग्स पकोड़ा। किरोल नाम के एक गांव में प्यारे नाम का एक व्यक्ति प्याज के पकोड़े बेचता था। पकोड़े खाने के लिए आस पड़ोस के गांव से लोग आते थे। प्यारे थोड़े अनाथ बच्चों को गोद लेकर उन्हें पढ़ा रहा था। एक बार प्यारे के पकोड़े के ठेले के बारे में पता करके उसके पास ऋषि नाम का एक बिजनेसमैन आया। प्यारे से ऋषि, हेलो प्यारे, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अगर तुम्हारे रेसिपी की सीक्रेट मुझे दोगे तो मैं तुम्हें थोड़े फ्रैंचाइज दूंगा। उनसे तुम बहुत पैसे कमा सकते हो, खुश रह सकते हो, कहा। प्यारे तब, देखिए साहब, मैं फिलहाल अच्छे से जी रहा हूँ। मेरी सीक्रेट किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जितना मिलता है उतने में ही मैं खुश हूँ। कहते ही ऋषि वहाँ से चला गया। अगले दिन ऋषि के पास प्यारे के पास काम करने वाला दामू गया। ऋषि से, दामू साहब, मेरा नाम दामू है। मैं प्यारे के पास पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। अगर आप मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाओगे तो मैं उसके रेसिपी के सारे राज बता दूंगा। क्या कहोगे? कहा। ऋषि खुश होकर मान गया। थोड़े दिनों के बाद प्यारे के पकोड़े के दुकान के सामने वो लोग एक पकोड़े की दुकान शुरू किए। उतना ही नहीं, ऋषि आसपास के प्याज बेचने वाले दुकानों में एडवांस देकर 1 महीने तक प्याज को ब्लॉक कर दिया। अब बेचारा प्यारे मांग के हिसाब से प्याज के पकोड़े दे नहीं पा रहा था। ये गौर करके ऋषि दामू से, क्यों दामू, देखे ना मेरे झटके से कैसे तुम्हारा बॉस तिल मिला रहा है और अब हमारे पास धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। देखते रहो, इस बार उसे ऐसे मारूंगा कि वो अपनी दुकान बंद करके भाग जाएगा, कहा। दामू तब, साहब, उसे कम मत आंकिए। उसका साधारण दिमाग नहीं है और ऊपर से अनाथ बच्चों को गोद लेकर वो गांव में हीरो बन गया है, कहा। ऋषि तब, हीरो वीरो अब काम नहीं करेंगे। प्याज के दाम बढ़ गए हैं। 1 महीने तक आसपास के प्याज के दुकानों से मैंने प्याज खरीदकर ब्लॉक करके रखा है। उसे एक भी प्याज नहीं मिलेगा और वो दुकान बंद कर देगा। देखते रहो, कहा। अगले दिन प्यारे पत्नी से, सोनू, अब घर में सिर्फ थोड़े ही प्याज बचे हैं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। बिना प्याज के पकोड़े नहीं बना सकते, मगर उन्हें गोल आकार में काटकर रिंग पकोड़े के नाम से बेचे तो कारोबार चलेगा, कहा। सोनू तब, ओ जी, हमने किसी को अन्याय नहीं किया। आपको जो मन में आए वो कीजिए, बोली। प्यारे अगले दिन रिंग पकोड़े बनाकर ग्राहकों से दाम बढ़ने के बारे में बताया। एक ग्राहक तब, देखो भाई, मैं आपके पास आए दिन पकोड़े खरीद कर ले जाता हूँ। उसके स्वाद से ज्यादा तुम्हारे अच्छे कामों में मैं हिस्सेदार बनूंगा, ये सोचकर खरीदता हूँ। आप जितना मन करे उतने पकोड़े दो भाई, हम चुपचाप खरीद कर ले जाएंगे। आप इन पैसों से अनाथ बच्चों को पढ़ा रहे हो, इससे बढ़कर महान काम क्या है। यूँ कहते ही वहाँ मौजूद सारे लोग तालियां मारे। तब से रिंग पकोड़े भी आसपास के गांव में बहुत मशहूर हुए। रिंग पकोड़े के वजह से ऋषि के पकोड़े का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया। अगले दिन ऋषि और दामू के दुकान को सारे प्याज के व्यापारी आए। आकर ऋषि से एडवांस दिए प्याजों के सारे पैसे भरकर प्याज लेने के लिए बोले। ऋषि तब, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मेरा व्यापार ठप पड़ गया है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो उन सारे प्याज को खरीदूंगा, कहा। ये सुनकर व्यापारियों को बहुत गुस्सा आया और वो ऋषि और दामू को खूब मारकर चले गए। वो लोग डर के पकोड़े की दुकान बंद कर दिए। प्यारे ऑनियन रिंग पकोड़े बेचते हुए, अच्छे काम करते हुए अच्छा नाम कमाया।